हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है सेल्फ स्टडी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक सीरीज़ चल रही है सिलेक्शन सीरीज़, जिसमें जो है संविधान के जो पार्ट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो यूपीएसआई रहा, आपका एसएससी सीजीएल रहा, यूपी पुलिस रहा, अदर जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन सीरीज़ रहेगी आपके लिए। तो ज़्यादा देर न करती हुए हम सीरीज़ की और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन आपको मालूम है होगा, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं भाग 4 का से लेकर। ठीक है, भाग 4 जो है आपका वो करा चुका हूँ। भाग 4 का क से लेकर ये क्वेश्चन करने वाले हैं। मूल कर्तव्यों से लेकर जो है हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। यानी किस वर्ष मूल कर्तव्यों को जो है स्थापित किया गया था भारतीय संविधान में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1976 में ऐड किया गया था, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो यही क्वेश्चन सेम वही रहा कि 1976 में ये ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो भाग 4 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं ये हैं आपके उपयुक्त सभी कौन कौन से, जैसे राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी है मूल कर्तव्य। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ये भी एक मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 51 का, इसमें जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ये शामिल है। ठीक है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, 11 मूल कर्तव्यों का। ठीक है, और मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, जो आपका ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये मूल कर्तव्य जो हैं ऐड किए गए थे 42वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो याद रखिएगा 48A, 48 का जो क है इसमें ये जो है संदर्भित है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य का कौन सा है। यानी कौन सा जो है भारत का मौलिक कर्तव्य है। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संरक्षण का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया। तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ से जो है, रूस से जो है ये लिया गया था, सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है सब इसकी सिफारिश पर जो है ऐड किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं निश्चित किए गए थे? तो याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो निश्चित किए गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो भाग 4 के रूप में ये जो है जोड़ी गई। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा 52 का अनुच्छेद 52 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं ये? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सॉरी, ये 17 का 51 का ये इसका राइट आंसर होगा, 52 नहीं 51 का। ठीक है, इसका क्या है? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी। करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है, और भाग 4 का जो है जोड़ा गया था और 51 का आर्टिकल जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना ये सम्मिलित नहीं है। हिंसा का परित्याग करना ये सम्मिलित है। भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना ये सम्मिलित है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी सम्मिलित है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या दंड देने की व्यवस्था नहीं है? याद रखिएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना ये जो है संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ठीक है, तो ये आपके 24 क्वेश्चंस थे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जो है चैनल पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।